हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा कंप्लीट देखिएगा और व्लॉग में थोड़ा-सा भी कुछ भी पसंद आए, तो आप मेरे व्लॉग को लाइक कर सकते हैं, हाइप का बटन प्रेस कर सकते हैं और अपने सहपाठियों में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे चल रही है सुबह-सुबह साफ-सफाई, घी अभी नहीं निकाला है, रही चल ही रही है और आज है मकर संक्रांति। तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएँ क्योंकि आज है 14 जनवरी। कल किंसु की बुआ जी आ गई थी तो बस मैं तो सुबह उठकर अपने काम में लग गई हूँ। फटाफट से सभी सोए हुए हैं, अभी कोई नहीं उठा है। तब तक ये है कि मेरा आंगन में झाड़ू लगाने का काम और यहाँ पर पोछा वगैरह लगकर हो गया था कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने बनाने रखी है चाय क्योंकि अभी सब बच्चों की आवाज़ें आने लगी हैं। जब तक वो उठे थे तब तक मेरे 2-4 ज़रूरी काम थे वो हो गए हैं। तो देखिए सारे सोए हुए थे और अभी सब उठ गए हैं। तो बेड पर तो हम ही सोए थे, बच्चों के साथ मैं ही सोती हूँ और किंसु के पापा इस तरफ और दूसरी तरफ खाट पर है मेरी ननद यानी कि किंसु की बुआ जी और उसकी बेटी। तो बस मैंने चटाई आज उठा दी है। वैसे धूप निकल रही है अभी 2 दिन से और आज भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही है धूप निकलने वाला। तो मैंने आज कई दिनों बाद दोनों चटाइयाँ उठाई हैं। सबसे पहले तैयार और डॉलू बैठ बैठो को किचन अब के घाली से जिसमें मैं ना छोरी दूध पे पाछे करम गया अपनी धोली सीरी ना मैं छोरी दूध में मैं बंद करे ही कैसे दूध पी तो मैं ना पे नहीं ड्रेस वो पा रहा जो दूध पिया वो मैं दे मैं करती दे घूमने को जाओ हमारी गैल जो दूध पिया वही भी सोच मैं ना घूमने जा हम सारे जा मामा ये तो कितने बच्चे क्यों है छोड़ दिया ना फिर बांध भरा भी हूं रे फिर मैं तो चला जा ताश खेलने देखो लाग रहा है क्या जी क्या मैं ना करूं सो जाऊंगी ए रोटी राटी दरी है पाछे ले जा दिखा हम कौन सा काम मार के पिया खड़ा 12 ये तो पिया है तुम तो गंदा बच्चा हो ये तो शाना बच्चा है मैं तो पीऊंगी मम्मा के मैं तो पीऊंगी गंदी बच्ची पूरा बना के पाया मन्ना मम्मी मैं तो पीऊंगी ना दूध मैं सांग प्लाट को सारो कर हाँ। कोई नहीं कमर में अम्मा सोना तो इब सुआ दे ये सो जाओ का तो मम्मा जो 3 बार दूध मिला है पिया बना काल भूलना मैं तो कदा भी दूध ना काल पीता सारी गड़ाई तोड़ू तीनों बाबा जहां के ले बेटा कति ए वंशिका कति थोड़ा सो देंगे फिर मेरी चिन्नी ड्रेस पर थोड़ा सा कति पिएगी दूर तक बाजे जाना नहीं मतलब क्या पिएगी चाय पिएगी दूध पिएगी ये तो तो यहाँ पर बच्चे उठ गए हैं। जब कोई एक बच्चा भी मैम जैसे घर में आता है ना तो बच्चों का एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ जाता है खेलने कूदने का। तो बस सारे तैयार हो रहे हैं कि खेलेंगे। मनावा जाओ ना बोलियो बोली उड़ा एक बोली उसके ब्याह का तो वहाँ पे मैं तो घर पे लगी हुई थी अपने काम करने में और फिर उसके बाद आ गई थी यहाँ पे बच्चों के साथ ही प्लाट में। तो हम सारे ही आ गए हैं अभी क्योंकि घर का जो ज़रूरी काम था वो तो हो गया है। अभी ही यहाँ का गोबर वगैरह उठाना है, गायों को बाहर बांधना है क्योंकि संक्रांत है तो सब जगह पे झाड़ू लगेगी। तो घर का तो लगभग हो गया था और अभी यहाँ का करके उसके बाद मुझे नहाना था। तो बस दोनों ननद भाभी लगे हुए हैं अपने काम पर। जैसे इनका नाम है सुनीता। तो ये लगी हुई थी ठाणों में झाड़ू लगाने में, तब तक मैंने गायों को बाहर बांध दिया था और इनको छानी डाल दी थी। छानी डालने के बाद मैं अभी लगाने लगी हूँ हारी। तो दोनों ने मिलकर किया ना तो फटाफट से सारे काम निपट गए। उसके बाद आ गई मैं घर पे। घर पे आने के बाद झाड़ू का तो मैं लगा कर ही गई थी, सारा काम पोछा लगा कर गई थी, लेकिन चूल्हे पर मिट्टी नहीं लगाई थी तो वो भी आज मैंने लगा दी है। और उसके बाद फटाफट मैं नहा चुकी थी क्योंकि बच्चों को फिर जल्दी ही भूख भी लग जाएगी। तो बस अभी तक तो जैसे हमारा यही प्लान था कि हम आश्रम जाएंगे। जैसे पहले गए थे 8-10 दिन पहले, काफ़ी दूर पड़ता है वो आश्रम।
लेकिन फिर प्रोग्राम चेंज हो गया। तो अभी मैंने मेरे लड्डू पेड़े को नहला दिया है, दिया बाती मैं करने लगी हूँ। और मैंने जो ड्रेस बनाई थी बेबी पिंक कलर की, वही ड्रेस पहनाई है। और सॉरी, वो ड्रेस ना आपको मैं जैसे नज़दीक से पहनाई हुई दिखाना भूल गई, क्योंकि देखिए बच्चों के खेल कूद में ध्यान ही नहीं रहा। कुछ एक बातें ऐसी है जो भूल गई मैं। तो यहाँ पे मेरा दिया बाती हो गया है। तुलसी माता के आगे भी मैंने दिया लगा दिया है। और भाई देखो किस किस की तुलसी ना सर्दी की वजह से सूखने लगी है, कमेंट करके बताना। मेरी तुलसी तो सूखने लगी है, सारे पत्ते झुलस गए हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि कई दिन से सूखी सर्दी पड़ रही है। धूमर वगैरह होते हैं ना तो वो इतनी परेशान नहीं करती, लेकिन जो ये सूखी सर्दी होती है ना, सुबह शाम की और दिन में धूप निकलती है, ये सर्दी ना फसल को भी ख़राब करती है और पेड़ पौधों को भी जैसे झुलसा देती है। तो वैसा ही कुछ हाल मेरी तुलसी माता का भी हो गया है। और इस बार तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है लाल कपड़ा उठा कर रखने की, देखते हैं बंदर कितना दिन छोड़ते हैं। तो बस अभी फटाफट से तैयारी में लगी हूँ। और यहाँ पे हमारा खाना भी बन गया है, क्योंकि इसकी बुआ है वो रोटी बना रही थी और मैंने साथ साथ चूरमा बना दिया था। और हमारे यहाँ गांव में ना सबके यहाँ जैसे दाल और चूरमा ही बनता है, तो बस मैंने भी दाल चूरमा ही बनाया था। तो बच्चों को साथ के साथ ही चूरमा बनाकर खिला दिया था। और उसके बाद ही जैसे हमारी फूफस भी आई हुई है, आपने पहली वीडियो में देखा होगा। तो बस सभी की मीटिंग बैठ गई है, बोल सकते हैं किट्टी पार्टी। क्योंकि देखिए जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं अकेली घर पे रहती हूँ, तो किससे बात करना हो। अपना फ़ोन का काम किया, सिलाई का किया और बैठ गई। लेकिन अभी बच्चों की छुट्टी भी है, इसकी बुआ भी आई हुई है और हमारी बड़ी बुआ भी आई हुई है यानी कि फूफस। तो सबकी मीटिंग चल रही है, बातें ख़त्म होने में ही नहीं आ रही। और ये जैसे मेरी ननद तो 4 दिन रुकी है और ये बुआ जी 2 दिन रुकी थी, तो कैसे ये 4-5 दिन निकल गए पता ही नहीं लगा। तो यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्ती, खूब मस्ती की बच्चों ने भी। और इस बार तो मैंने भी इंजॉय किया। सिलाई का काम मैंने कम किया है 3-4 दिन, और इंजॉय किया है अच्छे से, बातें की सबसे और बैठकर अपना ले अजय देख मेरी देख परा परा निकाल आटे परा मुझे तो इतनी देर की छुट्टी मिला है हमारे ऊंची चोटी मतलब चोटी ना बनाओ, सीधी मैं चोटी आज इसका ऊपर डाल दे ले हां मैं चोटी आज मेरे ऊपर डाल दे इसके हां फैशन करते रहती मैं कुछ सुंदर दी नहीं कर अब फोटो तो मांगा ले मम्मी बने दे आ जाएगी नहीं नहीं तो बेटा कर लिए हां मैं तो एक पत्थर लिए है देख क्या पानी सुतरा लग गया तो जरा बाबू के बढ़िया और से नहीं तो ना राखी को पर ये फूल देखा तो जरा बाबू ना पैर निकल दिक्कत ना साडी पाया तो ओ चूरा ना मारी पाट दे तो जाता हम सब की बातें है मम्मी ये रुपया नहीं है कितने ना पाटी रुपया हां काम कर लिए हमने ये भाई तो लग गया ना अरे ये वो दो ही लगे या कच्चा लगा चाह पी के ना हां सही हो गया ये बता दे हां नहीं ले ले आप क्यों तेरे बाबू साहब ने ले नौकरी लग गई वो तो लग गई वो तो बनू सेवा कर अपनी बाजियां की पूरी या कड़ा कड़ा मारो तू लगा दिन तो फिर सामने देता ना डाका हां सही है नो आ गई इसके भी क्या हम चल ले मेरे पास देखो तेरे भी दाबू ला आप जू ला आप जू मेरे पास लाता हम ले जाइए बर्गर का मैं भी कुछ ना तो जी यहाँ पे सबकी मजाक मस्ती चल रही थी और अभी मुझे चाय बनानी थी। तो जैसे खाना पीना चलता ही रहता है, जब बच्चे 1 से 2 ज़्यादा होते हैं ना, तो कभी कुछ खाना होता है कभी कुछ। तो अभी मुझे इनके लिए बनानी थी चाय। जैसे पैरी धोख खाकर जो भेंट होती है, थोड़ी बहुत जितनी भी होती है वो सब देते ही हैं। तो बस वहाँ पे मेरा वो काम तो हो गया था। अभी पिला देते हैं सबको गर्मा गर्म चाय, उसके बाद करेंगे अपने बाकी के काम।
तो यहाँ पे बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, उनको लेकर कुछ बातें हो रही थी। तो अभी शाम का टाइम है, ये दूध वगैरह निकाल लिया है और हम तैयारी कर रहे हैं आश्रम जाने की, क्योंकि जो दूर का आश्रम था वहाँ पे कैंसिल हो गया था प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ पर जाने में पूरा दिन निकल जाता, शाम हो जाती और थकावट भी हो जाती। तो इस वजह से फिर यहीं नज़दीक में जो आश्रम है उसी में जाएंगे। तो बस चाय पी ली है और अभी हम चल पड़े हैं आश्रम। क्या तो हो गया? नहीं नहीं बनेगी। ये बन गई, नकाली देखा क्या सब्जी बदल दिया। बदल दिया हमने तो ना देखा बहुत। चल है तो कुछ भी डाल रही है कुछ भी। राम राम पूरे काट दो। मैं किस कार्ड की आई है? दूध ये लिया ना। ठीक है रख है। तो जी यहाँ पे धोख लगाकर चल पड़े हैं घर। और आज जैसे संक्रांत है तो आना तो था मेरी पित्तस को भी, जैसे वो सुबह बैठी थी ना, लेकिन फिर आने के टाइम पर पता नहीं कहाँ चली गई। तो इस वजह फिर हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि शाम का खाना बनाने में लेट हो जाएगा। तो फिर बुआ जी थी और मेरी ननद थी और हमारे बच्चे थे, तो सारे आ गए थे। और देखिए शाम के टाइम यहाँ पर हमेशा धोख लगती है, जैसे जिनका टाइम लग पाता है, बड़ी बूढ़ी या बच्चे सब आते हैं। लेकिन देखो मैं तो नहीं कहती, मेरा तो बार त्योहार ही आना होता है, जैसे भंडारे वगैरह होते हैं या कोई मावस पूर्णमासी का टाइम निकल गया तो, क्योंकि देखिए सिलाई का काम करती हूँ, ऊपर से वीडियो का भी, तो नहीं हो पाता है मुझसे इतना डेली डेली इतनी दूर आना। तो बस इसी के साथ में जैसे पहले ये आश्रम पड़ता है, अभी घूम रहे हैं ये, उसके बाद है वो आश्रम, तो उसमें पहले होकर आए थे, फिर चलते चलते इसमें भी मत्था टेकने के लिए अंदर आ गए थे। तो ये है, और ये वो आश्रम है जहाँ पर शादी होने के बाद पहली बार मैं धोख लगाने के लिए आई थी। तो ये है हमारी भुआ जी महाराज, इनके चरण कमल। तो यहाँ पे मत्था टेका और फिर सारे आश्रम में घूमकर और फिर हम चल पड़े थे घर। तो बस इस तरीके से यहाँ पर जैसे धोखे वगैरह लगती है। तो ये है हमारी भुआ जी महाराज, और सारे जैसे स्वामी हैं, जो क्या बोलते हैं इनको, महाराज, इनके बारे में तो देखिए मुझे इतना ज्ञान है भी नहीं, लेकिन बस जैसे नाम वगैरह पढ़ के ही मैं भी धोख लगा लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो यहाँ पे ये भुआ जी महाराज की तस्वीर है और आगे जैसे इनके सबके नाम लिखे हुए हैं इनके साथ में। तो जी बस आप भी दर्शन कर लीजिए। तो जब भी मेरी शादी होकर मैं आई थी तो तभी ये थे यहाँ पे, इनका आशीर्वाद मैं लेकर गई थी। और ये है खूबीराम महाराज, जो बहुत पहले थे। तो फिर जब मैं शादी होकर आई थी तो जैसे बुआ जी महाराज थी ना, उनके दर्शन करने में आई थी काफ़ी बार। मेरी किंसू का जन्म हुआ था जिस दिन, उसी दिन इन्होंने अपना शरीर पूरा किया था।
उसी टाइम पर किंसु का जन्म में और इनका शरीर पूरा होने का टाइम में बीच में 2 ही घंटे बाकी थे। तो जी ये हैं जो गद्दी पर फिर बाद में बैठाए गए थे। तो सबके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद चलेंगे घर पर। तो देखिए मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, आश्रम हो, चाहे कोई भी ऐसी धार्मिक जगह पर जब हम आते हैं ना तो हमारे मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है। तो खुशी तो होती है, लेकिन देखिए काम इतने ज़्यादा हैं मेरे सर पर, अकेली को ही सब मैनेज करना पड़ता है तो मैं नहीं निकाल पाती हूँ टाइम। और टाइम अगर निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ, लेकिन भागा दौड़ी इतनी हो जाती है और मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से फिर जैसे कभी कभी सर दर्द होता है ना, तो उसमें तो मुझे मेरे घर का काम भी भारी लगने लगता है। तो इस वजह से फिर ये समझ लीजिए कि मैं कोशिश भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस अपना कोई मावस पूर्णमासी हो गया या कोई त्योहार हो गया, इसी तरीके से हम यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। बाकी सब आते हैं जिनका जैसा टाइम होता है, सुबह या शाम सब आते हैं। तो जी बस यहाँ पे सब बच्चे, क्योंकि बच्चों के लिए तो सब कुछ नया ही होता है। हमने तो जैसे काफ़ी टाइम से देखा हुआ है, तो बच्चे पूछ रहे थे मम्मी ये कमरा किसका है, ये किस तरीके से है। तो बस ये काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराना सामान है जो बुआ जी महाराज के टाइम का ही, तो उसी के बारे में बातें चल रही थी। तो अभी चल पड़े हैं घर पे और यहाँ पे सब अपने अपने फ़ोटो क्लिक करने में लगे हुए हैं। तो मैं कहाँ पीछे रहने वाली थी, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। तो बस अभी चलते हैं घर पे, जल्दी जल्दी बनाएंगे खाना। और बुआ जी हैं मेरे साथ में, बच्चे अपनी मस्ती में चल रहे हैं, कभी हमसे आगे निकल जाते हैं और कभी पीछे रह जाते हैं। तो बुआ जी और मैं साथ साथ चल रहे हैं और वो आ रहे हैं पीछे, उनकी बुआ उनकी क्लिप बना रही है ना, तो इस वजह से बच्चे थोड़ी सी मस्ती करते हुए ही आते हैं। जब कहीं पर घूमने जाते हैं ना घर से बाहर, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो जी चलिए चलते हैं। और घर पे आने के बाद खाना ही बनाना था, लेकिन वो मेरा पोपट हो गया। जैसे ही 4-5 रोटियां बनाई, सिलेंडर हो गया ख़त्म और इसके पापा कहीं दूर चले गए थे। तो फिर वो आने में उनको टाइम लगता है, इस वजह से मैंने चूल्हे पर आग जलाई और यहाँ पर फिर मैंने रोटी बनाई। तो बस थकावट भी थी और काम भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो जी बस इस वीडियो को तो मैं रोकूंगी यहीं पर और मिलेंगे कल एक नई सुबह, नई उम्मीद और नए व्लॉग के साथ। जय राम जी की, खुश रहिएगा।